अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हाज़िर हूँ नई वीडियो के साथ जो कि इसको मैंने टाइटल दिया वीडियो 02 का। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसके अंदर हमने 10 MCQ फिज़िक्स के डाले थे जो कि मोस्ट रिपीटेड थे। अब हमने जो है इस वीडियो के अंदर 20 MCQs हमने डाले हैं SPSC के साइंस ग्रुप पे। तो चलिए पहले MCQs की जानिब। तो पहला MCQ हमारे पास यहाँ मौजूद है कि द फिज़िक्स ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल्स इज़ नोन एज ए प्लाज्मा फिज़िक्स, बी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या डी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है डी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, जो कि मूविंग चार्ज पार्टिकल्स वो हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब हमारे पास सेकेंड एमसीक्यू मौजूद हैं जो कि स्टडी ऑफ लिविंग साइंस रिलेट्स विद ए फिजिकल साइंस, बी बायोलॉजिकल साइंस, सी जस्ट लिविंग साइंस या फिर ऑर्गन साइंस। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है वो है बी बायोलॉजिकल साइंस, क्योंकि जो लिविंग साइंस है वो रिलेट करती है बायोलॉजिकल साइंस से। और नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास मौजूद हैं द फर्स्ट बुक ऑफ फिज़िक्स वाज रिटन बाय। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो फर्स्ट बुक जो रिटन फिज़िक्स की लिखी गई थी वो किसने लिखी थी? केल्विन ने, न्यूटन ने, एरिस्टॉटल ने या फिर फैराडे ने। अब देखिए जितना पुराना साइंसदान है ना उसने फिज़िक्स को ईजाद किया था तो उसी ने लिखी होगी, जाहिर सी बात है। टेलीस्कोप जिसने बनाया था एरिस्टॉटल, तो सी इज़ करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले की जानिब। तो हमारे पास मौजूद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मास। अब इसमें से कौन सा मास है? तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये तो मास नहीं है। अब जो हमारे पास डी बच रहा है वो फोटोन, वो मास है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, फोटोन इज़ अ मास। एंड हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं फ्रेंड्स। नेम द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ साउंड एंड साउंड वेव्स। ए एरोनॉटिक्स, बी एक्वास्टिक्स, एरोस्टैटिक्स या फिर एटियोलॉजी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर वो है बी, डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की जानिब, जिसमें हमें इक्वेशन दी हुई है फार्मूला ऑफ इंटर कन्वर्जेशन ऑफ सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट स्केल। अब फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड स्केल का जो कन्वर्जन है, इंटर कन्वर्जन, वो क्या होगा? AC-32/9। इसका आंसर जो करेक्ट है वो बी आंसर है। आप देखें ना, -32.5/C/5। तो इसका ये आंसर द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा फ्रेंड्स? L इज इक्वल टू LT के या L/LT के या LT/L या LT-L। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ए इज़ करेक्ट आंसर। And another MCQ is here. तो the unit of coefficient of linear expansions और वॉल्यूम एक्सपेंशन इज, इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ए नहीं, बी देखते हैं आगे चल के, सी K2 या डी। तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जो है वो बी है, K-1 इसका करेक्ट आंसर है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काइंडली इसको सॉल्व कर लीजिएगा। लीनियर जो हमारे पास नेक्स्ट MCQ दिया गया, लीनियर एक्सपेंशन एक्कर्स इन सॉलिड लिक्विड्स बोथ सुनो। अब देखिए लीनियर जो एक्सपेंशन है वो जो फैलाव है जिस चीज़ का, वो लिक्विड में तो होने से रहा, तो बहुत वैसे ही नहीं होगा क्योंकि लिक्विड नहीं तो बहुत नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सॉलिड। सॉलिड के अंदर लीनियर एक्सपेंशन एक्कर होती है। तो नेक्स्ट MCQ हमारे पास यहाँ मौजूद है व्हेन बॉडी इज़ इन मोशन टेस्ट ऑलवेज चेंज। अब बॉडी जब मोशन में है वो क्या अपना चेंज करेगी? वेलोसिटी चेंज करेगी। वेलोसिटी भी करेगी, जाहिर सी बात है। एक्सेलरेशन भी करेगी, जाहिर सी बात है। जब बॉडी के अंदर मोशन में जा रही है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी चेंज होते रहेंगे। अब लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है पोजीशन वेक्टर, सी इज़ करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो उसके साथ डायरेक्टली वो होता है। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई जो कि अ मैन इज़ इन अ कार इज़ मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 36 km/h। हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द कार इज़, देखें गाड़ी है जो कि 36 km/h के हिसाब से चल रही है, तो उसकी स्पीड मालूम की उसके रफ्तार के हिसाब से। तो यहाँ पर सी आंसर इज करेक्ट है 0, क्योंकि 36 आप स्पीड जब मालूम करेंगे तो टी इज इक्वल टू मीटर/सेकंड, मीटर/सेकंड। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या फिर एक्सेलरेशन। अब एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट क्या करता है? डिस्प्लेसमेंट को नहीं, यस हाँ, बी इज़ करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं फ्रेंड्स हम। अभी हमारा अगला क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटीज बिकम इक्वल व्हेन बॉडी ए ज़ीरो एक्सेलरेशन या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हैज़ वेरिएबल एक्सेलरेशन मूव्स इन अ सर्किल।
तो इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा ए इज़ करेक्ट आंसर है, ज़ीरो एक्सेलरेशन। ये 3 से 4 बार तकरीबन SPSC में रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन। काइंडली इस पर नजरसानी कीजिएगा। इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, टेम्परेचर। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स इनर्शिया क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? मास है। तो ऑब्जेक्ट क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स मास, सी इज़ करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन एवर आई हैव एवर सी। SPSC में ये भी आ चुका है फ्रेंड्स, अब आप अंदाज़ा लगाएं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फोर्स, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज़ द करेक्ट आंसर, डी। ये भी देख लीजिएगा फ्रेंड्स, वैसे इजी है, आप बस एक बार देखेंगे तो आपको याद हो जाना है। अब चलते हैं नए MCQs की जानिब। थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या एक्सप्लेन करता है? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इफेक्ट ऑफ फोर्स नहीं, एक्सिस्टेंस ऑफ फोर्स नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ टू फोर्सेस, एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर फोर्सेस इन नेचर। हाँ, ये डी या सी इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। हाँ, टी, एग्जिस्टेंस ऑफ पेयर ऑफ फोर्स इन नेचर, मतलब जितनी ताकत लगाएंगे जितनी हम वो करेंगे उतना ही होगा। डायमेंशन ऑफ फोर्स इज़ MLT -2, ML2 -2, ML2 -M2 या डी, ML -2 T -2। अच्छा, अब जो इसकी डायमेंशन होगी ए इसका करेक्ट आंसर है। अब ए जो इसका करेक्ट आंसर है, अब जो फोर्स की जो यूनिट है वो है न्यूटन सेकेंड। तो न्यूटन टूटता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन बनेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर है सेम डायरेक्शन ऑलवेज? फोर्स डिस्प्लेसमेंट, फोर्स वेलोसिटी, फोर्स एक्सेलरेशन। अब देखिए ये जो पेयर्स इसने बनाए हुए चारों वेक्टर्स के बनाए हुए हैं, ये जितने भी पेयर्स बने हुए हैं चारों वेक्टर्स फॉर्म में, लेकिन जो पेयर है सेम डायरेक्शन वो कौन सा है? फोर्स और एक्सेलरेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। द कॉन्सोलेशन बिटवीन टू बॉडीज बी इलास्टिक इफ बॉडीज आर ए सॉलिड एंड सॉफ्ट, बी सॉफ्ट एंड इलास्टिक, सी सॉलिड एंड हार्ड, या डी हार्ड एंड इलास्टिक। तो इसका जो फ्रेंड्स सही आंसर होगा, जब कॉलिजन बिटवीन टू बॉडीज बी इलास्टिक इफ बॉडीज आर, तो इसका सही आंसर है सी, सॉलिड एंड हार्ड। क्योंकि जो टू बॉडीज इलास्टिक होती है आपस में, एक तो सॉलिड होती है और एक हार्ड होती है, दोनों ही तकरीबन सेम गिनी जाती है। अब ये हमारे पास लास्ट MCQ हमारे पास मौजूद आ गए स्क्रीन पे। प्रॉब्लम है व्हेन कार टेक्स टर्न अराउंड द कर्व रोड, द पैसेंजर फील अ फोर्स एक्टिंग ऑन देम इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व इज ड्यू टू इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये तो इजी वो प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आपने बतानी है कि इसकी डेफिनेशन है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। मेरी दुआएं सबसे सबका हो जाएगा इंशाअल्लाह।